इस वीडियो में हम आपको 10th का मैथ का ये क्वेश्चन बताएंगे, जो कि ये प्रश्नवाली 1.2 से ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे आपको क्या करना है, अभाज्य जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो इस खंड में जो आपको कितना क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन ये आपका दिया है। ये आपका तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 140 दिया है। तो इसका आपको क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो जिस तरह हम क्वेश्चन को बताएंगे इसी तरह एग्जाम में जो है क्वेश्चन को करना है। तो ये हम इसे हल करते हैं। तो ये आपका दिया है 140, तो इसे हम लिखते हैं 140। तो हम देखेंगे जो 140 जो है किससे कटेगा। तो ये आप दो के पहले छोटी संख्या से काटेंगे, दो के टेबल से काटेंगे तो ये 7 बार में 14 कटेगा, 0 लिख देंगे। फिर इसे जो हम काटेंगे तो इसे फिर से दो के टेबल से काटेंगे तो ये 3 बार में 6 कटेगा। फिर यहाँ पर 10 बचेगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर जो हम 5 के टेबल से काटेंगे तो ये 35 जो है 7 बार में ये जो कट जाएगा। फिर उसके बाद से 7 से ये कट जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे तो 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है दो कितने बार आया, 2 बार आया तो 2 गुणे 2। फिर यहाँ पर 5 आया है तो इसे हम लिख लेंगे। फिर गुणे में करके ये जो 7 है इसे हम लिख लेंगे। तो फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2 बार 2 आया है तो उसे हम जो स्क्वायर करके कर देंगे। फिर ये 5 एक ही बार है तो इसे हम इसी तरह लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो इस तरह सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन को भी हम बताते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करना है। तो ये आपका जो है 156 दिया है। 156 को जो है हम देखेंगे जो है किस टेबल से कट रहा है। तो ये जो है आपका 2 के टेबल से जो है 78 बार में ये कट जाएगा 156। उसके बाद से फिर हम 2 के टेबल से काटेंगे तो ये जो है 39 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर जो है 3 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर 9 है, क्योंकि 3 1 जा 3 ही हो जाएगा। और 3 के टेबल से जो है ये कितने बार में कट जाएगा, ये जो है 3 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद से ये 13 के टेबल से ही कटेगा। तो ये आपका हो जाएगा 156 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो 2 गुणे ये दो बार आया है तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ये 3 जो है एक बार आया है तो इसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर 13 है, इसे जो हम एक यहाँ पर जो है ये भी 2 बार आया तो इसीलिए हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर गुणे में 3 ये लिख देंगे और फिर उसके बाद ये 13 को लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन जो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब ये हम जो है थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करना है। तो ये जो है 3825 ये आपका दिया है। तो देखेंगे जो यहाँ पर जो है 5 आखिरी में है, यानी कि हमें जो है 5 के टेबल से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो ये हम 5 के टेबल से इसे हम काटते हैं तो ये कितने बार में कट जाएगा। तो ये 7 बार में कटेगा। हाँ ये और फिर जाके जो है ये जो है 765 बार में ये कट जाएगा 3885 5 के टेबल से। फिर हम 5 के टेबल से फिर 5 के टेबल से काटेंगे 53 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पर जो है उसके बाद से हम इसे किस टेबल से काटेंगे, 3 के टेबल। तो 3 के टेबल से काटेंगे तो ये 15 कितने बार में कट जाएगा। तो ये जो आपका कटेगा 5 बार में कटेगा। और ये 3 बचा तो एक बार में ही कट जाएगा 3 के टेबल से। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 3 के टेबल से फिर हम इसे काटेंगे। तो 3 के टेबल से हम इसे काटेंगे तो ये कितने कट जाएगा, ये 17 में ये 17 बार में कटेगा। फिर 17 के टेबल से हम एक बार में काट देंगे। तो 17 के टेबल से ये एक बार में कट जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणे 3 गुणे 17, ये आपका हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुणे 3 2 बार आया है इसीलिए हम 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, फिर गुणे 17 कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन ये आपका दिया है 5005 दिया है, इसे भी हम इसी तरह करेंगे।
तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से लिख देते हैं, 5500 लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी 5 है, तो इसे हम क्या करेंगे, 5 से ही हम काटेंगे। तो 5 के टेबल से जब हम इसे काटेंगे तो 1 बार में 5 कट जाएगा, 0 का दोनों लिख लेंगे, फिर 1 बार में यहाँ पर कट जाएगा। फिर उसके बाद से हम इसे जो है 7 के टेबल से काटेंगे। तो 7 के टेबल से जब हम काटेंगे तो 143 बार में ये कट जाएगा। और इसके बाद से 11 के टेबल से इसे काटते हैं, तो 11 के टेबल से ये कितने बार में कटेगा, ये आपका कटेगा 13 कट जाएगा। और फिर 13 के टेबल से जो है 1 बार में ये कट जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड आपका ये, तो 5500 है, अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा ये 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका हो जाएगा। तो इसे जो है, तो इसे तो हम इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि किसी का जोड़ा तो बन नहीं रहा है। जब जोड़ा बनता तो इसे स्क्वायर में करके लिखते हैं। फिर हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका 7429 दिया है ये आपका। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम देखेंगे किस टेबल से कटेगा। तो ये जो है आपका कटेगा, ये 17 के टेबल से जो है कटेगा। तो 17 के टेबल से कितने बार में कटेगा, 437 बार में ये कटेगा आपका। और इसके बाद से हम देखेंगे ये किस टेबल से कटेगा। तो ये आपका कटेगा, ये 19 के टेबल से कटेगा। 19 के टेबल से जो है 23 बार में ये कट जाएगा। और ये 23 के टेबल से जो है 1 बार में ये कट जाएगा। तो इसका जो है 7429 का जो है ये गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा।